हेलो जुले लनक्सपा व्यूवर्स छंगमाला जुले और मेरे प्यारे भैया और बहनों जो वीडियो देख रहे हैं। आज मेरा नाम अंसर हुसैन। आज मेरा ये वीडियो का मेन पर्पस है कि हम कैसे अपने आप को एक कॉन्फिडेंट बनाए। ये कॉन्फिडेंट बनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब बिना कॉन्फिडेंट के हम कोई भी चीज़ हम एक अच्छे से नहीं कर सकते हैं। ये एक स्वाभाविक बात है। आज मैं बात करूंगा कि हम कैसे कॉन्फिडेंस अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करें। और ये जो भी मैं बात कहने जा रहा हूँ ये मेरा एक लाइफ एक्सपीरियंसेस है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे कॉन्फिडेंट या कुछ काम करने से पहले हमारे अंदर एक डर रहता है कि भैया डर रहता है कि कुछ भी काम करता है कि तो मेरा ये काम करने से मेरे फैमिली के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी के उसके ऊपर क्या बोलेंगे। इसकी वजह से हम क्या होता है कि बहुत सारा स्टेप हम ले नहीं पाते हैं, बहुत सारा स्टेप हम उसमें छूट जाते हैं, जिसकी वजह से हम जो चाहता है वो हमें मिल नहीं पाता है। सबसे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने थॉट्स को रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। रिस्ट्रिक्टेड इन द सेंस कि हम कि ऐसा चीज़ है तो मतलब एक तरह से है ना कि हम हमारे अंदर एक अपब्रिंगिंग ऐसा ही हुआ है कि ऐसे करेंगे तो अच्छा है, ऐसा नहीं करेंगे तो ये मतलब गलत है, जिसकी वजह से हम बहुत सारा स्टेप ले नहीं पाते। एक तरह से हमारा दिमाग जो है एक रिस्ट्रिक्टेड हमने बनाया है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे आइडियाज़ को लेके वो हम ओपन नहीं होते हैं। तो हमें ओपन होना पड़ेगा, चाहे कुछ भी बात आपका जो भी विचार हो, आपका जो भी आइडियाज़ आपके पास हो, आपका जो भी करने का मन हो, तो आप ओपनली एक्सप्रेस कीजिए। आप ओपनली एक्सप्रेस कीजिए। उसमें यह है कि कोई आपको पॉजिटिव भी बोलेगा, कोई नेगेटिव मतलब क्रिटिसिज्म करेगा कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, आप उन सब से मत डरो। क्योंकि यह है कि बिना चैलेंज किए गए, बिना चैलेंज किए कोई काम आप ये देखो उसको अच्छे से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्रिटिसिज्म आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करना चाहिए। जितना आप उस क्रिटिसिज्म को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आपको कभी किसी चीज़ में डरना नहीं है, आपको उस चीज़ को लेके आपको आगे बढ़ना है, आपको सीखना है। क्योंकि आप क्रिटिसिज्म आप ये देखो उस चीज़ को झेल के आप कुछ सीखा। इसलिए अपने आप के दिमाग को आप पूरा ओपन रखो और ओपन टू आइडियाज़ रखो, ये बहुत ज़रूरी है। और एक ये है कि हमारे एक तरह से एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि कुछ भी हम एक डिसीजन ले रहा है तो डिसीजन ले रहे हैं तो हम डरते हैं कि अपने माता पिता और जो भी कलीग्स है उनसे कहने के लिए, भाई आप ये लोग क्या सोचेंगे अगर मैं ये आइंदा आने वाले दिनों में मैं ये ऐसा करने जा रहा हूँ तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो उसकी वजह से आप जो आप करना चाहते हैं वो ले नहीं पाते, जिसकी वजह से आप एक तरह से बैकवर्ड मोड में चला जाता है और आपका जो भी पोटेंशियल है वो पोटेंशियल जो है वो एक तरह से फॉरवर्ड नहीं हो पाते। सो आपको अच्छे से जो भी बात करना है वो अच्छे से अपने जो भी अपने फैमिली के साथ अच्छे से बात करें। और जो भी कंसल्टेंट्स है जो इस रिलेटेड से जो आप काम करना चाह रहे हैं उन लोगों से पूछिए, ताकि इसकी वजह से क्या होगा आपका हेजिटेशन दूर हो जाएगा। आपको कोई डरने की कोई बात नहीं है, ये सब आपको करना होगा। और एक ये रहता है कि हमारे अंदर सबसे बड़ा डर रहता है कि भैया कुछ भी काम करेंगे तो ऐसा लगता है कि यार इसमें तो बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स आएंगे, मेरा एबिलिटीज इसमें नहीं होगा। वैसा आप कुछ मत कहिए। आपका जो भी गोल है, आप जो भी गोल सेट कर रहे हो उसमें आपने अपने दिमाग में ये आपको बिठाना होगा। अगर आप ये मान के चलेंगे कि भाई उसमें मैं नहीं कर सकता हूँ, इसका मतलब है कि आपका जो दिमाग है, आपका दिमाग का जो एनर्जी है वो दिमाग का एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव थिंग्स में। जब आप पॉजिटिव थिंग्स में फोकस करेंगे कि मैं कर सकता हूँ यार, मैं ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसमें मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ बोलेंगे, तो आपका जो एनर्जी है फोकस हो जाते हैं कि
पॉजिटिव साइड में। इसकी वजह से आपको बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलता है, आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलता है। इसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो आप आप उस चीज़ में ग्रो हो जाते हैं। इसीलिए आपको किसी चीज़ में डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है कि कुछ भी काम करना है वो ओपनली एक्सप्रेस कीजिए, मुझे ये काम करना है तो मैं ये काम करने जा रहा हूँ। अब उसके ऊपर बहुत सारा टिप्पणी होगा, अलग अलग टिप्पणी होगा, उन सब से आपको डरना नहीं है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि उसके लिए डरना आपको नहीं होगा। और एक है कि ये है कि हमारा माइंडसेट, बहुत सारा माइंडसेट ऐसा चलता है कि पेसिमिस्टिक माइंडसेट रहता है। पेसिमिस्टिक माइंडसेट इन द सेंस कि हम नेगेटिव जल्दी पुकार लेते हैं। बहुत सारा आजकल के जो टेक्नोलॉजिकल जो ज़माना है इसमें बहुत सारा ऐसा कि नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। हम क्या है कि हम हर चीज़ में ये करते हैं कि ये नेगेटिव हो रहा है, वो नेगेटिव, उस नेगेटिव को आप अपने ऊपर हावी होने देता है, जिसकी वजह से आपका जो भी काम करने का जो तरीका हो, आप जो भी काम करना चाहते हैं उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो काम करना चाहते हो उसमें आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप लो सेल्फ स्टीम, आपका जो सेल्फ स्टीम है वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपने कॉन्फिडेंस गवा देते हो। इसीलिए चाहे जो भी है टेक्नोलॉजिकल जो भी आपका यह है कि फ़ायदा है या नुकसान है, जितना हो सके उस नुकसान को कैसे कम किया जाए और नुकसान को कैसे यूज़फुल एक कंस्ट्रक्टिव वे में मतलब हम यूज़ किया जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको हमेशा कंस्ट्रक्टिव बनना है। अगर प्रॉब्लम्स हो रहा है तो उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, उस प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशन और प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा सोचते रहेंगे तो प्रॉब्लम छोटा है मगर वो प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसके बारे में ज़्यादा सोचा है। जब आप सॉल्यूशन के ऊपर ज़्यादा सोचेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम्स है तो कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये चैलेंज जो है मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, किसके लिए, मेरे ग्रोथ के लिए, मैं ऐसे करके मैं इस चैलेंज को मैं सॉल्यूशन कर सकता हूँ। इसकी वजह से आप आगे बढ़ सकता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप में। और एक ये रहता है कि हमारा माइंडसेट जो है कि ये है कि पूरा पास में जितना भी थिंकिंग है, पास में जितना भी हमारे साथ एक्सपीरियंसेस हुआ है, गुड एक्सपीरियंसेस हो गया होगा या बैड एक्सपीरियंसेस हो गया होगा, मतलब एक तरह से वाउंडेड है हमारे ऊपर, पूरा एक तरह से जख्म है दिमाग में कि एक जख्म है कि पास में मेरे साथ ऐसा हुआ था, अब इसकी वजह से ये है कि मेरा अभी जो लाइफस्टाइल है इसलिए ऐसा हो रहा है और आने वाले दिनों में भी ऐसा हो गया। हम अपने आप ऊपर बहुत सारा चीज़ कोसते हैं। हम कोसते हैं कि मैंने उस वक्त ऐसा किया था, आज मैं ऐसा हूँ। तो मतलब ये है कि पास्ट लिविंग को, पास्ट लाइफस्टाइल को अपने ऊपर हावी कम होने देना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पास हो चुके हैं, पास को एक लेसन की तरह देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि पास्ट जो है हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। पास को हम ये कर सकते हैं कि अभी प्रेजेंट में उसको यूजफुलनेस के साथ वो करके हम कैसे पास के प्रॉब्लम्स को अभी कैसे इम्प्रूवमेंट करके हम अपने फ्यूचर को एक नई दिशा दे सकते हैं, नए डायरेक्शन दे सकते हैं। ये आपके पास बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वो करेगा। अगर आपने पास्ट थॉट्स में आप उलझे रहे, पास्ट जो भी आपके साथ एक्सपीरियंसेस हुआ उसके ऊपर आप सोचने लगे, तो इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। आप मतलब एक तरह से अपने आप को गिल्टी फील करेगा, अपने आप को बिलोई करेगा, अपने आप पर एक पर्पसलेस एक सेंस है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यार, सब कर रहा है मैं नहीं। आपके ऊपर बहुत टैलेंट है, आप में बहुत टैलेंट भरा हुआ है, बट इसको एक नई पंख देने की बहुत ज़रूरत है। वो पंख कब देगा? वो देगा कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि मैं यह है कि पास को तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, बट पास को मैं एक फ्यूल की तरह यूज़ करके अभी के प्रेजेंट को मैं अपलिफ्ट कर सकता हूँ और इसके आज के प्रेजेंट के अच्छे की वजह से मैं अपने फ्यूचर को एक नया दिशा दे सकता हूँ। इसे करके आपका एक सोच विचार शिफ्ट हो जाएंगे तो ये ग्रेजुअली शिफ्ट होगा। इसमें ये नहीं कि ओवरनाइट हो जाएगा, ये ग्रेजुअली शिफ्ट होगा मगर ये आपकी बेहतरी के लिए काम कर सकता है। और ये मतलब हमारे लिए एक पर्पस रहता है कि हम अभी देखो हम पढ़ते जाता है, हमको पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा दोस्त ऐसा कर रहा है तो ये ऐसा है, हम देखता है कि सोसाइटी का रिकॉग्निशन क्या है। हम कुछ भी मान लो कि मैंने कुछ स्टेप ले लिया, अब ये रहता है कि हम एक सोशल बीइंग होने की वजह से हमारा ये रहता है कि भाई मैं सोशल रिकॉग्निशन करेगा कि नहीं करेगा, मेरे काम को सोसाइटी रिकॉग्नाइज करेगा कि नहीं करेगा। ये
मतलब बहुत बड़ा एक वो रहता है। तो ऐसा है कि आप मतलब आप एक आपके पास एक डायरेक्शन नहीं होता है, कि डायरेक्शन नहीं होता है कि मुझे क्या काम करना है, आने वाले दिनों में क्या काम करना है, मुझे एक तरह से डायरेक्शन नहीं होता है। इसकी वजह से लोग क्या कर रहा है, फोक क्या कर रहा है, उसके पीछे आप भाग जाते हो। वो आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्शन होना पड़ेगा। आपका डायरेक्शन ऐसे चुनना चाहिए कि भाई आपका इंटरेस्ट किस में है। आप देखो कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, जिसमें मैं खुशी महसूस करता हूँ, उस काम करने में मुझे खुशी महसूस होता है। उसको आपको देख के अपना डायरेक्शन को चूज करना है। चाहे उसमें सोसाइटी रिकॉग्नाइज करे या ना करे, उसमें आपका वो नहीं रहता है। सोसाइटी रिकॉग्नाइज करेंगे जब उसकी वजह से, जब उस डायरेक्शन की वजह से सोसाइटी को बेनिफिट होगा, तो सोसाइटी धीरे 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 उसको रिकॉग्नाइज करेगा। और बहुत सारे बच्चे जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, उसमें बच्चे लोग इंस्पायर होके आएंगे। इसीलिए आपको उसके ऊपर डरना नहीं है, आपको डायरेक्शन चुनना है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपको चुनना ही है। और एक ये रहता है कि हमारे मन में कि भाई हम कुछ भी काम करने जा रहा है, तो कुछ भी मान लो कि परफॉर्म कर रहा है, लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा है, या कुछ भी हम कुछ कर रहे हैं, तो ये है कि लोग क्या सोचेंगे। अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, वो क्या मुझे मेरे ऊपर कहेगा। अगर मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे। ऐसे मतलब थॉट्स की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाता है। मतलब ये है कि हम जो अपना कुछ मतलब जो अपना कुछ करने का वो रहता है कि वो हम कर नहीं पाता। इसीलिए मतलब ये है कि स्टॉप कैरिंग अबाउट अदर्स की व्हाट अदर्स थिंक अबाउट मी। बिकॉज अदर्स क्या है कि थोड़ी देर के लिए वो आपके ऊपर वो करेगा, कि बाद में वो खुद को समझ में आ जाएगा कि उसका इंटरेस्ट इसमें था। भाई मेरे ऊपर से, मेरे हिसाब से तो कौन मतलब दुनिया चलने वाला है, वो उसके हिसाब से तो उसके लिए वो अच्छा लगता है, तो उसने वो अच्छा किया है। इसलिए आपको डरना नहीं है इस चीज़ कि भाई लोग क्या कहेंगे। आपका जो भी इंटरेस्ट है आप कहो, सामने आके कहो कि मेरा ये इंटरेस्ट है, आपको डरना नहीं है। अगर आपको कोई नेगेटिव कमेंट्स दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उस नेगेटिव कमेंट्स को आपको चैलेंज की तरह लेना है, चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है कि अपने ग्रोथ के लिए। सो आपको डरना नहीं है, जो भी काम करना चाहते हो आप काम कीजिए। चाहे कुछ भी मिस्टेक्स हो रहा है, मिस्टेक्स का साइन ही है कि आप कुछ नया कुछ चीज़ें कर रहा है। इसीलिए अगर ऐसे लोगों के साथ आप बैठिए जो आपके नॉलेज को, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर रहा है, ऐसे लोगों के साथ बैठिए। अगर वो नहीं मिल रहा है, आप अकेला चलना सीखिए। सो मेरा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके ऊपर कमेंट्स कीजिए कि मतलब ये और मैं मतलब कैसे इस वीडियो को मतलब सुधार सकता हूँ। और क्या क्या आप मैं आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो की वजह से आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और कमेंट्स कीजिए क्या क्या इसमें नेगेटिव्स है वीडियो में, वो सब मुझे बता दिए। थैंक यू सो मच।